नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने यूकेडब्ल्यूएससी की ओर से यहाँ पे एक नई भर्ती आज जारी हो चुकी है। समूह के अंतर्गत दोस्तों सीधी भर्ती के माध्यम से सहकारी समितियां उत्तराखंड के अंतर्गत सहकारी निरीक्षक वर्ग 2 और सहायक विकास अधिकारी के रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन। तो सहकारी निरीक्षक और सहायक विकास अधिकारी की दोस्तों ये भर्ती है। विज्ञापन आज यहाँ पे जारी हो चुका है 11 अप्रैल 2025 को। और ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो है 16 अप्रैल 2025 से आप ऑनलाइन आवेदन कर पाओगे। आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो है 16 मई और लिखित परीक्षा की जो अनुमानित तिथि है वो है 31 अगस्त 2025 के आसपास इसके एग्जाम होने की भी संभावना है। अब दोस्तों हम यहाँ पे जानेंगे इस भर्ती के बारे में डिटेल्स, इसमें कितने पद हैं, एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है यानी योग्यता, कौन कौन अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे और इसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देखो कुल जो यहाँ पे रिक्त पद हैं सहायक निरीक्षक वर्ग 2, सहायक विकास अधिकारी, सहकारी समिति उत्तराखंड के अंतर्गत ये भर्ती है। कुल यहाँ पे है 45 पद और वेतनमान है 29,200 लेकर 92,000। तो कुल 45 पदों पर ये विज्ञापन ये भर्ती जारी की है आयोग ने। यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि उस कैटेगरी में कितने पद हैं। तो टोटल यहाँ पे है 45 पद। वेतनमान हो गया। आयु सीमा देखो यहाँ पे तो 21 वर्ष से 42 वर्ष के सभी अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। जिन अभ्यर्थियों की आयु 21 वर्ष से 42 वर्ष है वो इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। अनिवार्य अर्हता देखो यहाँ पे जो शैक्षिक अर्हता है, क्योंकि इसी के आधार पर आप कोई भी विज्ञापन जो आता है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अनिवार्य जो अर्हता है वो है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कला यानी अर्थशास्त्र में स्नातक या बीकॉम या बीएससी कृषि में स्नातक तथा कंप्यूटर संचालन का प्राथमिक ज्ञान। तो यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया दिया है आयोग ने वो है कि किसी भी विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी कला अर्थशास्त्र में स्नातक यानी ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, या आपका बीकॉम होना चाहिए, या आपका बीएससी एग्रीकल्चर यानी कृषि से होना चाहिए स्नातक, और साथ में आपको कंप्यूटर संचालन का प्राथमिक ज्ञान भी होना जरूरी है। अब अधिमानी अर्हता क्या है इसको भी आप जरूर लगाएं। जो एमकॉम अर्थशास्त्र में एमए हो उसको अधिमान मिलेगा, जिसके एक प्रश्न पत्र सहकारिता का रहा हो। एमएससी कृषि एमएससी हो जिसके पास बीएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट पुणे से सहकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हो। तो यदि आपके पास इनमें से कोई डिप्लोमा है दोस्तों तो उसको भी जरूर लगाएं। अधिमानी अर्हता देखो जो आवश्यक शैक्षिक अर्हता है, जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है वो तो ये है, लेकिन अधिमानी अर्हता क्योंकि यदि आपके कहीं पे दो अभ्यर्थियों के समान अंक होते हैं तो फिर जिनके पास ये अधिमानी अर्हताएं होंगी उनको आगे फिर अर्हता दी जाती है। तो इसलिए इसको भी जरूर लगाएं अगर आपके पास ये है तो। उसके बाद देखो लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम और उत्तर प्रक्रिया। तो उक्त पदों के चयन हेतु 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुकल्पीय 2 घंटे की एक प्रतियोगी परीक्षा होगी, जिसमें पद की शैक्षिक अर्हता से संबंधित प्रश्न होंगे। तो जो पद की शैक्षिक अर्हता है यानी सब्जेक्टिव जो यहाँ पे शैक्षिक अर्हता दी गई है आयोग ने, तो उसके आधार पर ही आपके क्या होंगे प्रश्न बनेंगे। अभी नीचे इसका सिलेबस दिया गया है तो सिलेबस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कुल जो एग्जाम होने वाला है 100 अंकों का होने वाला है और 2 घंटे का ये एग्जाम होगा। बाकी जो अन्य चीजें हैं वो आयु सीमा देख लेते हैं। यहाँ पे 1 जुलाई 2025 के मध्य 21 से 42 वर्ष होनी चाहिए आयु सीमा। तो आयु सीमा यहाँ पे क्या है 21 से 42 वर्ष। और बाकी जो कैटेगरी के अनुसार जो उत्तराखंड में छूट दी जाती है अभ्यर्थियों को आयु सीमा में, वो इसमें भी दी जाएगी। तो इसको आप पूरा देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आवेदन आपको कैसे करना है, ऑनलाइन आवेदन आपको करना है। ऑफिशियल वेबसाइट में कुछ दिनों बाद जब लिंक खुलेगा तो वहां पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। बाकी यहाँ पे आरक्षण के बारे में भी डिटेल्स दी गई है कि किन अभ्यर्थियों को कितना आरक्षण दिया जाएगा। अब यहाँ पे शुल्क की बात कर लेते हैं। तो जो जनरल अभ्यर्थी हैं और जो ओबीसी अभ्यर्थी हैं उनको 300 रुपए शुल्क देना पड़ेगा। एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को 150 रुपए शुल्क, दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी 150 रुपए शुल्क, और जो अनाथ अभ्यर्थी हैं उन्हें कोई भी शुल्क यहाँ पे नहीं देना होगा। अब यहाँ पे ये आ चुका है सिलेबस। तो ये है सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ सहायक विकास अधिकारी सहकारी निरीक्षक वर्ग 2। तो कंपलसरी फॉर ऑल, ये पार्ट जो ए है ये है सभी के लिए कंपलसरी। यूनिट 1 इसमें दी गई है इंडियन इकोनॉमी से संबंधित ये सिलेबस है और ये पूरा सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन है, नेचर ऑफ स्कोप, और ये पूरा सिलेबस है इकोनॉमी का।
फिर यहाँ पे यूनिट 2 है, यह है स्टैटिक्स का। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट यहाँ पे यूनिट 3 कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन मीनिंग हिस्ट्री कॉन्सेप्ट। तो ये सब क्या है, सब्जेक्टिव है आपके, जिस योग्यता का आपका क्या है, जिसमें योग्यता मांगी गई है। फिर पार्ट बी है ओनली फॉर इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट। जो इकोनॉमिक्स से क्या है ग्रेजुएट अभ्यर्थी हैं, जिनका क्या है इकोनॉमी से स्नातक हैं, उनके लिए पार्ट बी है। पार्ट बी का यूनिट 4, यूनिट 5 भी उन्हीं के लिए है। और आपका जो फिर पार्ट सी है वो है ओनली फॉर कॉमर्स ग्रेजुएट, जिन अभ्यर्थियों ने बीकॉम कर रखा है, कॉमर्स में जो स्नातक है। देखो पार्ट ए तो सबके लिए कंपलसरी है, और पार्ट ए में आपका आ रहा है यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3, ये सबके लिए कंपलसरी है। फिर पार्ट बी है उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने इकोनॉमिक्स से स्नातक किया है, इसमें यूनिट 4 और यूनिट 5 आ जाती है। फिर पार्ट सी है ओनली फॉर कॉमर्स ग्रेजुएट, जिन्होंने बीकॉम कर रखा है, तो उनके लिए भी ये यूनिट 4 और यूनिट 5 का ये वाला सिलेबस है, ठीक है। और फिर है पार्ट डी में ओनली फॉर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट, जिन्होंने कृषि से स्नातक कर रखा है, कृषि से जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है एग्रीकल्चर से, तो उनके लिए ये यूनिट 4 और यूनिट 5 का ये सिलेबस है। तो भाई ये सिलेबस आपको इस प्रकार से समझना है। पहली जो 3 यूनिट है वो सबके लिए कंपलसरी है, सबके लिए कॉमन है। और फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे सिलेबस आता है पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। तो पार्ट बी है इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट के लिए, पार्ट सी है यहाँ पे कॉमर्स ग्रेजुएट के लिए, और जो पार्ट डी है यहाँ पे वो है एग्रीकल्चर ग्रेजुएट के लिए। क्योंकि आवश्यक जो शैक्षिक अर्हता मांगी गई है वो यही मांगी गई है, जिन्होंने कृषि से ग्रेजुएट कर रखा है, जिन्होंने बीकॉम कर रखा है, या जिन्होंने इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट कर रखा है, वही अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपको मैंने ऊपर बता दिया है कि कौन कौन अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। और यहाँ पे दिया गया है कि किसी विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक, या बीकॉम या बीएससी कृषि में स्नातक, और कंप्यूटर संचालन का प्राथमिक ज्ञान। और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेबस भी दिया गया है। तो आप सिलेबस को डाउनलोड करें। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ये विज्ञापन दे दूंगा, या आप ऑफिशियल वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो 16 अप्रैल 2025 से इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन यूकेट की ऑफिशियल वेबसाइट से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, और 16 मई 2025 तक, यानी आपको पूरा 1 महीना दिया जा रहा है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, काफी समय है। तो जो अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबल है दोस्तों, जरूर इसके लिए अप्लाई करें। अच्छी भर्ती है दोस्तों, और अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप टेलीग्राम में भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम में भी इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए, ऐसी ही गवर्नमेंट जॉब संबंधी भर्तियों की अपडेट पाने के लिए, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए धन्यवाद।